हेलो, नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो रोज़ की तरह हम लोग फिर से आ गए हैं आपके अपने YouTube चैनल GIC मास्टर में। मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, GIC मास्टर। क्या लिखा है बाबू? GIC मास्टर। तो बाबू मेरे GIC मास्टर को, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देख रहे हैं ये आपका छोटा भाई, आप ही की तरह आपका देखिए छोटा सा भाई आप लोग से उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा भाई जो है इस बटन पे क्लिक करेंगे और मुझे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग डाइजेशन पे चल रहे थे, आज से हम लोग चलेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमन पे चलेंगे। ठीक। और मेरे बाबू लोग, आप लोगों को पीडीएफ कंटेंट आप लोग चाहते हैं कि हम साथ साथ लिखें ना, पीडीएफ कंटेंट चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ कंटेंट के लिए आप लोग का जो इस तरह देखिए आपका पूरा एकदम कंप्यूटराइज जो है पीडीएफ कंटेंट जो रहेगा आपको आपके मोबाइल पे होगा, आपके सिस्टम जो भी सिस्टम है उस सिस्टम पे होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे सर्च करेंगे बायोलॉजी बाई विवेक। क्या करेंगे, बायोलॉजी बाई विवेक, वहाँ पे सर्च करेंगे, मेरा चैनल आएगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके आप लोग सारे क्लास भी देख सकते हैं, वहाँ पे क्लास वाइज एकदम सीरियल वाइज। और क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से पीडीएफ दे सकते हैं। ठीक है मेरे बाबू। तो हम लोग चलते हैं रेस्पायरेशन इन ह्यूमन। बाबू मेरे इस वीडियो को बनाने के लिए ना हम लोगों को, इस स्लाइड को बनाने में हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग का बस आप लोग से छोटी सी उम्मीद है कि आप लोग जो भी अपने 2 4 10 20 जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे। शेयर करने के बाद आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। लाइक भी कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग से उम्मीद है, मेरा पूरा उम्मीद है कि मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है मेरे बाबू। तो हम लोग चलते हैं रेस्पायरेशन। ठीक। रेस्पायरेशन होता क्या है पहले देख लेते हैं। ये देखिए आपका रेस्पायरेशन है, ये लंग्स है। देखिए क्या है बाबू, लंग्स है, इधर भी लंग्स है आप लोग को लंग्स। अब समझ में आएगा। ये देखिए ये लंग्स है, यहाँ पे देखिए बाबू ये लंग्स है, ये भी लंग्स है। ये डायाफ्रैगम होता है, सबको पता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, और होता है जब रेस्पायरेशन चलेंगे। बस हम लोग बस कॉमनली जान लेते हैं कि रेस्पायरेशन होता क्या है। रिस्पायरेशन जो होता है, जो हम लोग फूड खाते हैं उस फूड को यूटिलाइज करके उससे एनर्जी प्राप्त करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक रिस्पायरेशन होता है, एक ब्रीदिंग होता है, और एक क्या होता है बाबू हम लोग का, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। तो रिस्पायरेशन होता है कोई भी फूड पार्टिकल्स हम लोग जो भी लेते हैं उसका यूटिलाइज करके उससे एनर्जी प्राप्त करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग लिए और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी प्राप्त करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है हम लोग के सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन में बाबू होता क्या है, घटना ही होती है कि जो हम लोग अभी बताए हैं कि फूड से ये इतना अच्छा डायग्राम लग रहा है तो इसको हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, क्यों इसको डिस्टर्ब करें भाई। सेलुलर रिस्पायरेशन में बाबू ये होता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन में हम अभी बताए हैं कि जो भी हम लोग फूड खाते हैं, क्या करते हैं, जो भी हम लोग फूड खाते हैं, फूड से हम लोग का जो भी हम लोग एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद जो एनर्जी मिलती है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं रिस्पायरेशन में जो खाना खाएं, खाना खाने के बाद हम लोग को एनर्जी ग्लूकोज मिलता है प्लस ऑक्सीजन जाता है, उसके बाद एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाता है बाबू, एनर्जी मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है। एनर्जी मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि O2 को बाहर निकालते हैं और को बाहर
इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व हुआ है और रेस्पायरेशन की भी प्रोसेस। यहाँ एनर्जी प्राप्त कर लिए, ये तो हम लोग का रेस्पायरेशन हो गया। यहाँ देखिए हम लोग निकाल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं यहाँ पे बाबू, तो क्या है हम लोग के ब्रीदिंग के प्रोसेस हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं कि एक एक करके होता क्या है। ठीक, अभी हम लोग जनरल देखेंगे कि रेस्पायरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रेस्पायरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, यही सब हम लोग देखेंगे। इक्वेशन हम लोग कुछ देख लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, रेस्पायरेशन है बाबू, क्या है मेरे बाबू सोना, ए रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में देखिए क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड। हम अभी क्या बोले हैं कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, यूटिलाइज करने के बाद उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं कि नहीं। ठीक, respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy। हम लोग के रेस्पायरेशन जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। हम लोग के दो प्रोसेस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या मिलता है, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट इसको ऑक्सीडाइज करता है। इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक, क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाबू। सिंपली हम लोग देखते हुए चलते हैं आज। इसके बाद बाबू दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं कि नहीं बाबू। ऐसा कुछ होता है, ये देख लीजिए, ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, होता है कि नहीं होता है मेरे बाबू लोग, क्या कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है रेस्पायरेशन का साइट होता है। एंड द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एनर्जी को रिलीज करती है, जिसको क्या करता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक होता है एडीपी बाबू, एडीपी। एडीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं और एटीपी में 3 फॉस्फेट। ठीक है मेरे बाबू। इसके बाद दिया है कि एटीपी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी जो होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है या एटीपी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। ठीक, एटीपी के रूप में जो होता है स्टोर्ड हो जाता है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी होती हैं एटीपी के रूप में स्टोर्ड हो जाते हैं। और उसको हमें कभी कभी क्या होता है कि हमको खाना नहीं मिल पाता है, कभी कभी भूख लगी रहती है, तो यही एटीपी क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है बाबू, ब्रेकडाउन होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है। और जब ये ब्रेक करता है सिंपलर फॉर्म में, तो उस सेल के पास पहुंचता है जिस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। ठीक है मेरे बाबू, क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो यही दिया है कि एटीपी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड हो जाता है, और वो नीड के हिसाब से, जैसे जैसे जिस सेल को जरूरत होती है, नीड होती है, उसके हिसाब से क्या होता है, रिलीज्ड होता है। ठीक, यही कह रहा है, उसी हिसाब से रिलीज्ड होता है। इसके बाद दे दिया है बाबू गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग अभी बता दिए हैं आप लोगों को क्या है। देखिए वहां पे लिखा है कि ब्रीदिंग, क्या लिखा है बाबू, देखिए ना, ब्रीदिंग। दूसरा लिखा है इसमें सेलुलर रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग में क्या भी हम बताए हैं कि गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या बात होता है बाबू, गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, इनटेक ऑफ O2, हम क्या बोले हैं,
गैसियस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है कि नहीं मेरे सोना लोग। एक गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है कि एक गैस अंदर आया, दूसरा गैस बाहर गया। एक्सचेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है कि एक लोग आए, दूसरे लोग बाहर निकल गए, यही होता है। तो इसमें भी यही होता है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, हमारे एटमॉस्फियर से ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और रिलीज करते हैं। किसको, CO2 को हम लोग क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ब्रीदिंग कहते हैं बाबू मेरे। इसके बाद सेलुलर रेस्पायरेशन हो गया। सेलुलर रेस्पायरेशन क्या कर रहा है, सेलुलर रेस्पायरेशन ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड। हम क्या बताए हैं कि सेल के अंदर होता है, तो जो हम लोग को एनर्जी ब्रेक, सिंपल जो होता है फूड होता है, सिंपल फूड में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद जो एनर्जी मिलती है वो ये प्रोसेस जो होता है वो कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या, ये देखिए सेलुलर में, सेलुला मीन्स क्या होता है, सेल होता है, सेलुला मीन्स सेल। तो सेल के अंदर जो रेस्पायरेशन होता है, प्रोसेस होता है, सिंपलर फॉर्म में फूड टूटता है और एनर्जी देता है किसी पार्टिकुलर सेल में, उसे सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है मेरे सोना लोग, अगर पार्टिकुलर किसी सेल में अगर रेस्पायरेशन होता है या फूड सिंपलर फॉर्म में टूट के हमें एनर्जी देता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। पार्टिकुलर किसी सेल के अंदर, ऐसा नहीं कि कहीं भी। ठीक है मेरे बाबू, अब दे दिया है स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। क्या क्या स्टेप होता है बाबू, टूटता है, क्या टूटता है, हड्डी नहीं टूटती है, पैर नहीं टूटता है, क्या टूटता है, जो हम लोग फूड लेते हैं वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। फॉर्म में बाबू, सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, टूटता है, हम लोग तोड़ते हैं। आइए नहीं टूटेगा तो खूब तोड़ेंगे इसको। देखिए कैसे टूटता है, कि क्या होता है, ये जो होता है हम लोग के साइटोप्लाज्म में, सारे प्रोसेस जो होते हैं हम लोग के किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही लगभग होते हैं, होते ही हैं लगभग। क्या सारे प्रोसेस जो होते हैं हम लोग के साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पे दिया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूटते हैं पायरुविक एसिड में और देते क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो कितना कार्बन रखा रहता है, 6 कार्बन। देख लीजिए यहाँ बाबू, कितना कार्बन रखा है, 6 कार्बन रखा है। ये देख लीजिए 6 कार्बन रखा है कि नहीं, ये देखिए 6। इसको इससे तोड़ेंगे बाबू ना कि इसको छठी की दूध याद आ जाएगी। कहते हैं लोग ना कि मारेंगे तुमको ऐसा कि तुमको छठी की दूध याद आ जाएगी। तो ये देखिए छठी से 6 कार्बन किसके पास होता है बाबू, कार्बन के, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होता है। ठीक, इसके बाद वाइल पायरुविक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन एटम। इसके बाद जब टूटता है ग्लूकोज तो पायरुविक एसिड बनाता है। तो पायरुविक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग होता है, 3 कार्बन उसके पास होता है। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होता है और पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन एटम होते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि ये पायरुवेट है तो हम लोग को कैसे एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पे फैट ऑफ पायरुविक एसिड, देखिए क्या दिया है, फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड एंड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड मॉलिक्यूल फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। सही बात है, रिस्पायरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा बाबू रिस्पायरेशन। यहाँ पे दिया है कि जो होता है पायरुविक एसिड जो होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि एटीपी जो होता है स्टोर्ड होता है, रिलीज होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड मॉलिक्यूल
फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। सही बात है, रेस्पायरेशन के टाइप पे जो होता है हम लोग के मॉलिक्यूल्स डिपेंड करेंगे कौन सा रेस्पायरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है कि एनएरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है। ठीक, रिस्पायरेशन इज, हम तो जानते हैं कि रिस्पायरेशन दो टाइप के होते हैं बाबू। हम लोग के मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन पे तो डिपेंड करेंगे, लेकिन वो हम लोग की कौन कौन से रिस्पायरेशन पे डिपेंड होते हैं, कौन कौन से रिस्पायरेशन होते हैं हम लोग जानते हैं नॉर्मली। एक एरोबिक होता है, एक एनएरोबिक होता है। कोई पूछेगा बाबू, अंकल जी पूछ लिए बाबू रिस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है, हम लोगों के शरीर में भी कितने प्रकार का रिस्पायरेशन होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे बाबू चच्चा? रिस्पायरेशन तो हम सुने थे कि दो प्रकार का होता है, कौन कौन से? तो आप लोग बताएंगे एक एरोबिक एंड दूसरा एनएरोबिक होता है चच्चा। अच्छा बच्चा, तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? सिंपली से आप लोग बोल देंगे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो होता है एरोबिक, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। क्या होता है बाबू? एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को। ठीक, मतलब जहां पे ऑक्सीजन पाया जाएगा वो एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, जहां पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा वो एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा। ठीक है मेरे बाबू, तो हम लोग देखते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन देखते हैं। ये देखिए हम लोग का रेस्पायरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, देख लीजिए एक दो। चच्चा को हम लोग बता दिए हैं कि चच्चा हम लोगों में रेस्पायरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक एरोबिक दूसरा एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो चच्चा पूछेंगे ये होता क्या है, तो अब हम लोग बताएंगे। देखिए एक हम अभी बोले हैं आप लोगों से, क्या बोले हैं बाबू कि एक जो होता है हम लोग के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एक ऑक्सीजन एरोबिक जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक जो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। यही बोले हैं ना। तो हम लोग अब चच्चा को बढ़िया से समझाएंगे, बढ़िया से एकदम पूरा। आप देखिए आप भी जाएंगे चच्चा पूछिए ना और पूछिए ना और हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि या देखिए या रेस्पायरेशन जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़े। दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रकार का रेस्पायरेशन जो होता है वो किस में होता है? ऑक्सीजन किस समय होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, सही बात है। इसमें हम स्टार्टिंग में भी बताए थे कि जब हम लोग का रेस्पायरेशन होता है तो जो हम लोग फूड खाते हैं बाबू, फूड जो खाते हैं हम लोग, फूड खाते हैं तो हम लोग क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पायरेशन देख रहे हैं, हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है बाबू। उसके बाद क्या होता है? CO2 बाहर निकालते हैं, वाटर को भी बाहर। जो बातू जो बहुत हो गया, हमारे पेट में पानी बहुत हो गया, ये CO2 महाराज भी हमारे में ज़्यादा हो गए, इसलिए तो आप लोग बाहर जाइए। तो क्या होता है? ग्लूकोज। एनर्जी मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भाई देखिए पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात, ये देखिए ना 6 कार्बन होता है, ये टूटता है 3 कार्बन में बना देता है, हम उसके बाद हम लोग ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में और बाहर निकल जाता है। एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो फॉर्म एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, देखिए ना एनर्जी रिलीज हो रही है कि नहीं बाबू? और इस प्रोसेस के लास्ट में जो होता है हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन है, बिना जल का कुछ भी संभव नहीं है मेरे बाबू लोग। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट पानी पी लें बाबू हम। ठीक है मेरे बाबू, इतनी बातें समझ में आई कि क्या होता है हम लोग का एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसमें पायरुविक एसिड जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है और
प्रोसेस के एंड में जो होते हैं हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, जो देखिए वहाँ पे दिखाएं, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं, हमेशा या पानी पीजिए या पानी निकालते रहिए, ये प्रोसेस हमेशा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एयर रेस्पिरेशन जो होता है हम लोग के ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, हवा नहीं कहेंगे कि हवा जो होता है, क्योंकि बाबू मिक्स ऑफ गैसेज होता है। यहाँ पे हम लोग हवा, हम लोग के इन्वायरमेंट में बहुत प्रकार के हवा हैं, तो हम लोग लेते हैं, तो हम लोग जाते हैं, हम लोग नेजल कैविटी में हम लोग फिल्टर्ड हो जाते हैं, और कुछ अंदर जाते फिल्टर्ड हो जाते हैं, ठीक। तो हम लोग का ऑक्सीजन ही सिर्फ बाहर, पता चलेगा कोई और गैस लेंगे तो हम लोग को दम घुटने लगे। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है कन्वर्टेड होता है इथाइल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड में। वहां पे हम लोग का किस में कन्वर्ट हो रहा था, पायरुविक एसिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे किस में, इथाइल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है मेरे बाबू, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एकदम सिंपल इक्वेशन अभी हम तीनों दिखाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सिंपली याद रखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है CO2 गैस में। इसमें जो होता है पायरुविक एसिड जो होता है वो इथाइल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो होता है हम लोग के मसल सेल में होता है, मसल सेल में, जहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में डिफरेंस होता है। लैक का मतलब होता है पाया जाता है, कभी कभी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हम लोगों के मसल में, उस समय क्या होता है कि पैनिंग होने लगता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उस समय लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। और जहाँ पे ऑक्सीजन पाया ही नहीं जाएगा, एकदम से हमेशा नहीं पाया जाएगा, वहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इथाइल एल्कोहल जो होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इथाइल एल्कोहल में, तो एब्सेंस की वजह से होता है, अभी दिखाएंगे बाबू। ये जो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के होता है, लैक ऑक्सीजन के मसल सेल में। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि इथाइल एल्कोहल इज यूजुअली फॉर्म इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द माइक्रोब लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें इथाइल एल्कोहल जिसमें बनते हैं वो किस में बनते हैं, हम लोग के ईस्ट और बैक्टीरिया में बनते हैं। किस में बनते हैं, ईस्ट और बैक्टीरिया में। ईस्ट को हम लोग क्या खमीर के नाम से जानते हैं, खमीर, जिसको केक वोक बनाने के लिए यूज किया जाता है, किया जाता है कि नहीं बाबू, किया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा है कि लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज इन द मसल सेल। लैक्टिक एसिड जो होता है कुछ माइक्रोब्स में भी बनते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो लैक्टिक एसिड बना लेते हैं, और हम लोग के मसल सेल में पता चला खूब रियाज मारे, खूब रियाज मारे, रियाज मारते मारते हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, सेल्स को, मसल सेल को ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उस समय क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है जो दर्द करने लगता है। जब दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा समझ जाइए कि हम लोग के मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन आते हैं, देखिए वही सब इक्वेशन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 6 कार्बन कन्वर्ट हो रहे हैं पायरुवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद क्या देते हैं हम लोग के, एनर्जी देते हैं। दे रहे हैं कि नहीं बाबू, यहाँ पे देखिए ना, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल होते हैं, C6H12O6, जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में। पायरुवेट कितने मॉलिक्यूल्स, कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, हम लोग को देते क्या हैं, उसके बाद एनर्जी देते हैं। ठीक, ये तो हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था। इसके बाद ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम लोग चलेंगे तो क्या हो रहा था, पायरुवेट जो होता है ईस्ट में लैक ऑफ ऑक्सीजन की, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इथाइल एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट हम लोग का क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पायरुवेट मसल सेल में
लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा बाबू। यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे दिखा ये नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी बाय मिस्टेक टाइप हो गया होगा, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ये देखिए कि गए, गायब हो गए, महा काला कर देते हैं, क्या करना है, कोडवे में इनको इसी में समाहित कर देते, मिला देते हैं, हम तुम में समाएंगे। ठीक है मेरे बाबू, ये इसमें समा गए एकदम पूरी तरीके, हमेशा हमें हम तुम में डूबना चाहते हैं। देखिए इसमें डूब गए जाके, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, अब यहाँ पे आएंगे, हम तुम्हारे साथ आएंगे। ये देखिए हम तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन बहुत मोटे हो जा रहे हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, हम तुम्हारे साथ आएंगे। देखिए आ गए साथ। ठीक, ये समझ में आ गई बाबू, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसके बाद यहाँ पे होता है इक्वेशन, पायरुवेट जो होता है मसल सेल में होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, हम बताएं लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्या, लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में गए, पायरुवेट सर जो थे माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जा रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंस होता है, तो वहाँ से पायरुवेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो पायरुवेट सब में होते, तो यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका इक्वेशन था बाबू, हम लोग जो भी हम बता, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है हम लोग का वही इक्वेशन दिखाया है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर रेस्पायरेशन, इसी प्रकार का रेस्पायरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये ग्लूकोज जो होते हैं 3 पायरुवेट में, कार्बन मॉलिक्यूल के पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने में, 3 मॉलिक्यूल, पायरुवेट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें 3 हम लोग का रेस्पायरेशन 3 प्रकार से होता है, एक एब्सेंस ऑफ रेस्पायरेशन होता है, अरे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में होता है। इसमें क्या होता है कि इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है। इसमें पायरुवेट जो होता है क्या क्या बनाता है, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल का, ये बात एक ही होता है बाबू, सॉरी ये आ जाए, ये देखिए अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, देख लें हम भी, आ रहा है, समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आ रहा है कि नहीं बाबू, आ रहा है बाबू, आ रहा है, ठीक है। ये देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है। इसमें इथेनॉल या इसको हम लोग कह सकते हैं, इसी को हम लोग इथाइल एल्कोहल के नाम से ही जानते हैं। इसके नाम से, इथाइल एल्कोहल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है मेरे बाबू, और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यही एनर्जी। इसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन पाया जाता है, कभी कभी नहीं पाया जाता, मतलब लैक का मतलब होता है कुछ समय के लिए कम हो जाना। कहाँ पे होता है, मसल सेल्स के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, मसल सेल्स में। ये मसल सेल, जिम उम जाके जो आप लोग बॉडी वॉडी बनाते, ये किस में होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में
कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है। इसके बाद हम लोग का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। इतनी चीजें तो हम आप लोगों को बताए हैं बाबू, बता दिए हैं कि नहीं बता दिए, इसके पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे डिफरेंस अगर आप लोगों को लिखने के लिए आएगा, डिफरेंस आएगा बाबू, तो ये डिफरेंस आप लोग ये देखिए डिफरेंस है। क्या दिया है? एरोबिक रेस्पिरेशन दिया है, यहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन दिया। क्या दिया है बाबू? एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, एनएरो है बाबू लोग, क्या हो रहा है? एक एक करके जा, देखिए ठीक। फिर से हम लोग जूम कर देते हैं इसको, क्या करना है, ये देखिए दिख रहा है एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। हम बताए हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका एंड प्रोडक्ट भी हम बताए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, बता चुके हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन जाता है, एनर्जी बनाता है, और एंड प्रोडक्ट क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। मोर अमाउंट ऑफ ऑकर इज रिलीज्ड, यहाँ पे जो होता है अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। क्या बाबू? अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि ग्लूकोज, पायरुवेट, इसमें CO2, H2O और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं पे हम लोग का ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है मेरे बाबू। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जो बता चुके हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है मेरे बाबू। एंड प्रोडक्ट इसका एल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है, ये भी बता चुके हैं, कुछ बताने लायक नहीं। यहाँ पे एनर्जी का जो होता है रिलीज जो होता है एनर्जी लेस अमाउंट में होता है। यहाँ पे ईस्ट में दिखाया है, यहाँ पे मसल सेल में दिखाया है। ग्लूकोज, पायरुवेट, लैक्टिक एसिड और एनर्जी अभी कुछ समय पहले ऊपर दिखाए हैं। ग्लूकोज, पायरुवेट, इथेनॉल, H2O और एनर्जी अभी कुछ समय पहले आप लोगों को दिखाए हैं। तो इसमें डिफरेंस आप लोग पहले अच्छे से वीडियो देख लेंगे ना, तो डिफरेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। तो आप लोग को डिफरेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरे बाबू आज हम लोग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड इक्वेशन जो देखें, कौन सा रेस्पिरेशन कहाँ होता है वही देख रहे हैं, देख लीजिए। कल से हम लोग देखेंगे आगे के प्रोसेस। खुद हो दे रहे हैं, देख लो। ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग एंड शेलो रेस्पिरेशन क्या होता है। तो मेरे बाबू लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ यार आप लोग सब बहुत मेहनत करते हैं। एक इस स्लाइड को जितना आप लोगों को आधा घंटा का लेक्चर दिए हैं, आधा घंटा का लेक्चर के लिए सिर्फ हमको कम से कम 3 से 4 घंटा इसमें समय देना पड़ता है। टाइपिंग वाइपिंग के लिए, कंटेंट ये सब ऐड वैड करना, स्लाइड बनाना, कहाँ से कैसा क्या करना है, उसके लिए 3 से 4 घंटा हमको समय देना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए भाई, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप, एक एक लोग अगर सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो
बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, और मेरे साथ अच्छा होगा तुम आप तो जानते हैं, बिना आप लोग के सपोर्ट के मैं इतना आप लोग का सपोर्ट कर रहा हूँ। जिस दिन आप लोग सपोर्ट करना लगेंगे मेरा, उस दिन सोचिए आप लोग का हम कितना सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ 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 मेरे भाई, मेरे बच्चों, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएं, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और बायोलॉजी बाय विवेक करके डालिए, वहाँ पे टेलीग्राम में लिंक खुलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपके सारे क्लासेज जो होते हैं सीरियल वाइज अवेलेबल होंगे, और क्लास के एंड में जो होता है आपका टोटल पीडीएफ आप लोग मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।